हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति। आप सभी का स्वागत है हमारे कॉमर्स यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइस मिक्स के बारे में। हमने मार्केटिंग की सीरीज स्टार्ट की हुई है और इससे पहले हम मार्केटिंग के बारे में सब कुछ और प्रोडक्ट मिक्स पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे प्राइस मिक्स के बारे में। मैं प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से जाकर पूरी सीरीज चेक कर सकते हैं। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्राइस मिक्स क्या होता है। सबसे पहले तो मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी प्राइस मिक्स के बारे में। प्राइस आप सब लोग जानते हैं, प्राइस का मतलब है जब भी आप कोई चीज खरीदने जाते हैं, ठीक है, सेलर आपको वो चीज बेचता है, लेकिन उससे पहले वो चीज किसी ना किसी ने बनाई हुई होती है। किसने बनाई हुई होती है? मैन्युफैक्चरर ने, प्रोड्यूसर ने वो चीज प्रोड्यूस की हुई होती है। तो प्रोड्यूसर को उसका कुछ प्राइस भी रखना होता है, मतलब उसकी कुछ कॉस्ट, कुछ वैल्यू रखनी होती है जिस प्राइस पर वो बेचेगा उस प्रोडक्ट को। तो वो होता है उसका प्राइस, मतलब कोई ऐसी कीमत, कोई ऐसी वैल्यू इन द मॉनेटरी टर्म्स, इन न्यूमेरिकल टर्म्स, मनी के टर्म्स में ऐसी वैल्यू सेट कर देना किसी भी प्रोडक्ट की जिससे उसी वैल्यू पर उसको आगे बेचा जा सके। तो वो क्या होता है? हमारा प्राइस। प्राइस आप सबको पता है, डेली लाइफ में आप लोग बहुत यूज करते हैं इस वर्ड को। कोई भी चीज आप खरीदना चाहते हैं तो आप सबसे पहले पूछते हैं इसका प्राइस क्या है। तो दैट मीन्स उसकी कॉस्ट क्या है, कितने में वो प्रोडक्ट आप लोगों को मिलेगा। ओके, उसके बाद आता है प्राइस मिक्स। प्राइस मिक्स क्या है वो देखिएगा। जैसा हमने देखा था कि मिक्स का जहां पर भी आपको वर्ड आ जाए, दैट मीन्स उस चीज के बारे में डिसीजंस लेना। पिछली वीडियो में हमने देखा था, जैसे कि प्रोडक्ट मिक्स हम पढ़ रहे थे। प्रोडक्ट मिक्स का क्या मतलब था? सारे डिसीजंस, जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाएं प्रोडक्ट के बारे में, दैट इज नोन एज प्रोडक्ट मिक्स। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं प्राइस मिक्स की। प्राइस मिक्स कौन सा होता है? जहां पर प्राइस से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाएं, वो होता है प्राइस मिक्स। तो कहां पर लिए जाएंगे? अब हम मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, तो मार्केटिंग के अंदर जब कोई मैन्युफैक्चरर, कोई प्रोड्यूसर कोई भी नया प्रोडक्ट बनाता है तो मार्केटर उसको लेकर आएगा मार्केट के अंदर, तो वो कुछ प्राइस भी तो डिसाइड करेंगे उसका कि किस प्राइस पर हमें इस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना है। दैट इज नोन एज प्राइस। और उससे रिलेटेड जितने भी डिसीजंस लिए जाएंगे, लाइक क्या आपको उसकी कॉस्ट रखनी है, क्यों रखनी है, क्या चीजें देखकर आपको उसके प्राइस सेट करने हैं, कितना कंपटीशन है, सब कुछ जो उसके रिगार्डिंग डिसीजंस लिए जाएंगे वो आता है हमारा प्राइस मिक्स के अंदर। तो दैट इज नोन एज प्राइस मिक्स। सारे डिसीजंस रिलेटेड टू प्राइस, प्राइस को सेट करते हुए जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं। क्लियर? ओके। अब देखिएगा, यहीं पर मैंने इस डेफिनेशन के अंदर आपको बताया हुआ है, इट रेफर्स टू इंपॉर्टेंट डिसीजंस। मैं यहाँ पर आपको सारे पॉइंट्स अंडरलाइन कर रही हूँ, साथ साथ आप नोट्स बनाते जाइएगा समझते के साथ ही। जितना भी है, बहुत ज्यादा मैंने बोर्ड इसलिए नहीं भरा हुआ है क्योंकि जितनी कम चीजों में आपको ज्यादा समझा पाऊंगी उतना ज्यादा अच्छा है। भर भर के तो आपकी बुक्स में भी दिया हुआ है। तो अब ये क्या है? इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिलेटेड टू फिक्सिंग द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी कमोडिटी को आप प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अगर किसी बच्चे को कंफ्यूज है तो देखिए, कोई बच्चा कंफ्यूजन में है, तो कमोडिटी को आप प्रोडक्ट भी बोलते हैं। किसी भी कमोडिटी या फिर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करते टाइम जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं उसी के रिगार्डिंग, दैट इज नोन एज प्राइस मिक्स। तो ये डेफिनेशन है इसकी, अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज These decisions can be related to। अब ये जो डिसीजंस हो सकते हैं, ये इसके अंदर क्या क्या आ सकता है, मतलब किस चीज से रिलेट कर सकते हैं? तो प्राइस ऑफ द कॉम्पिटिटर्स के प्राइस से, ठीक है, कि आप ये भी तो देखेंगे ना नया प्रोडक्ट लाते हुए कि कॉम्पिटिटर ने कितना प्राइस रखा हुआ है, तो ऑब्वियसली आप उससे कम रखना चाहेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपका प्रोडक्ट खरीदें, ना कि कॉम्पिटिटर का। ओके। फिर आता है डिसीजंस रिलेटेड टू डिमांड। डिमांड के अकॉर्डिंग भी प्राइस सेट किया जाएंगे। तो डिसीजन जितने भी होते हैं डिमांड से रिलेटेड, वो भी किस में आएंगे? आपके प्राइस मिक्स के अंदर। उसके बाद आता है डिसीजंस रिलेटेड टू फिक्सिंग कॉस्ट्स। अब जो कॉस्ट होती है, मैं अभी आपको बताऊंगी आगे, दो तरीके की कॉस्ट होती है, मैं आपको यहीं पर समझा देती हूँ। कॉस्ट जो होती है आपकी, वो दो तरीके की होती है। एक होती है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट और एक होती है आपकी वेरिएबल कॉस्ट। आई होप आप सभी को विजिबल होगा, अच्छे से ध्यान से समझिएगा। फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। अब आपको नाम से समझ आ रहा है कुछ? फिक्स्ड कॉस्ट मतलब ऐसी कॉस्ट जो हमेशा फिक्स्ड रहती है। वो कैसे?
किसी ने कोई भी सेटअप स्टार्ट किया है मैन्युफैक्चरिंग में या कोई भी मार्केटिंग के अंदर, तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या क्या होगी उसकी, जो उसका हर महीने रेंट जाएगा सेम होगा। अगर उसने मान लीजिए यहाँ पर कोई एक गोडाउन खरीदा है तो उसका रेंट हर महीने सेम रहेगा, फिक्स रहेगा, तो दैट कम्स अंडर फिक्स्ड कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है, और फिक्स्ड कॉस्ट में आपका सैलरी टू स्टाफ भी आ सकता है। जो वर्कर्स काम करेंगे, जिन स्टाफ के वर्कर्स को आप सैलरी प्रोवाइड करेंगे, सैलरी भी फिक्स होगी सबकी, तो वो आते हैं आपके इसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर। और वेरिएबल कॉस्ट होती है जो चेंजिंग कॉस्ट होती है, मतलब आप उसमें ये नहीं कह सकते कि हर महीने फिक्स्ड ही आ रही है। कैसे, इसमें आपका आ सकता है लाइक रॉ मटेरियल। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, आप लोग अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। रॉ मटेरियल, आज आपने रॉ मटेरियल खरीदा है 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए, तो क्या ज़रूरी है आप अगले महीने भी सिर्फ 100 ही यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे और उतना ही रॉ मटेरियल खरीदेंगे? ऐसा पॉसिबल, मतलब पॉसिबिलिटी हल्की फुल्की सी है, लेकिन क्या बिल्कुल सच है ये कि मतलब आप पूरी जिंदगी क्या हर महीने सिर्फ 100 यूनिट्स ही बनाएंगे? नहीं। आज आपने 100 यूनिट्स बनाई है, अगले मंथ आप कोशिश करेंगे कि 500 यूनिट्स प्रोवाइड करें लोगों को, इतना प्रोडक्शन हो जाए, उसके बाद 1000 यूनिट्स, तो उसके हिसाब से क्या होगा, रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा लेना पड़ेगा ना आपको, हर महीने रॉ मटेरियल ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो वो होती है वेरिएबल कॉस्ट, बिकॉज वो हर महीने चेंज हो रही है। और फिक्स्ड कॉस्ट में क्या था, वो आपकी चेंज नहीं हो रही है। आपको स्टाफ को सैलरी जो देनी है हर महीने, अगर एक वर्कर को 5000 रुपये देने हैं तो हर महीने आप 5000 ही देंगे, तो वो आता है आपका फिक्स्ड कॉस्ट। तो नाम से ही आप लोग मीनिंग निकाल सकते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट जो फिक्स्ड रहती है और वेरिएबल कॉस्ट जो चेंज होती रहती है। ओके ओके, ठीक है। तो ये था हमारा जो प्राइस मिक्स के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन, आई होप क्लियर हुआ होगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है आपके बोर्ड एग्जाम्स में, वो आता है फैक्टर्स टू कीप इन माइंड व्हाइल फिक्सिंग द प्राइस। अब जब कोई प्राइस फिक्स कर रहे हैं तो क्या चुटकियों में ऐसे ही प्राइस फिक्स हो जाएंगे? नहीं, बहुत सारी चीजों का ध्यान में रखना पड़ता है। प्राइस देखकर सेट करेंगे ना, कुछ चीजें मार्केट की कैसी कंडीशन है, किस हिसाब से प्राइस को सेट किया जाए, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कुछ पॉइंट्स में, ठीक है। तो देखिएगा फैक्टर्स टू, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला जो पॉइंट है, ये जो फैक्टर्स हैं आपके, दीज आर इंपॉर्टेंट। आपके ये 12th के बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं, और इससे क्वेश्चन आपका मार्केटिंग से काफी क्वेश्चंस आपके पीजीटी कॉमर्स के एग्जाम में आते हैं, कोई भी हो, पीजीटी कॉमर्स का कहीं से भी हो, किसी भी स्टेट से हो, किसी भी बोर्ड से हो, तो ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट आता है हमारा प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स। अब देखिए, मान लीजिए कोई भी इंसान, कोई भी मार्केटर, मैन्युफैक्चरर, कुछ भी बोल सकते हैं आप, वो कोई भी एक बिजनेस यूनिट स्टार्ट कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट कर रहा है, तो वो क्या, उसका मेन मोटिव क्या होगा, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये बात मानते हैं आप लोग कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो हर किसी का सोल एम है ही है, मतलब एक एम तो वो है ही है, बट नॉट ओनली द सोल एम। वो मैं आपको बताती हूँ अभी कैसे। देखिए प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स में क्या होगा, हर किसी का एक एम तो है ही है कि उन्हें प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, ज्यादा से ज्यादा सेल्स करके, ठीक है। लेकिन इसके अलावा और ऐसे कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं जिनसे उनका ऑब्जेक्टिव और ज्यादा डिफाइन कर सकें? तो ये तो यहाँ तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो होगा ही होगा, वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। लेकिन अब नेक्स्ट देखिए, ऑब्टेनिंग मार्केट लीडरशिप। ऑब्टेनिंग मार्केट लीडरशिप का क्या मतलब है? कोई भी बिजनेस यूनिट, कोई भी अच्छा ब्रांड हो या कुछ भी हो, अगर वो मार्केट के अंदर आना चाहता है, मार्केट का एक बहुत बड़ा शेयर कैप्चर करना चाहता है, तो वो अपने प्राइस को हाई रखेगा या लो रखेगा? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वो अपने प्राइस को हाई रखेगा या लो रखेगा? आप अपने ऊपर लेके देखिए, कोई चीज, आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है और आप उस प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आना चाहते हैं, आपने देखा कि आपको प्रोडक्ट की जो मतलब मार्केट जो है उसको पूरी अच्छी तरह से लीड करना है, आपको उसका लीडर बनना है, तो आप क्या करेंगे? अगर आपको ज्यादा से ज्यादा लीडरशिप गेन करनी है मार्केट में, तो आप उसकी कॉस्ट लो रखेंगे, कम रखेंगे। क्यों रखेंगे कम? क्योंकि जब आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होगी तभी तो आप लोगों के पास कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे आपके प्रोडक्ट के टुवर्ड्स, तभी तो वो लोग आएंगे ना आपका प्रोडक्ट खरीदने, और जितने ज़्यादा लोग आपका प्रोडक्ट खरीदने आएंगे तो आप लीडरशिप गेन कर पाएंगे। तो इसलिए आपको प्राइस सेटिंग करते समय ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक मैन्युफैक्चरर को ये चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं कि क्या क्या चीज़ें उसे सोचनी है कोई भी प्राइस डिसाइड करने से पहले। तो फर्स्ट पॉइंट का फर्स्ट सब पॉइंट था आपका
ऑब्टेनिंग मार्केट लीडरशिप। क्लियर है। नेक्स्ट इज सर्वाइविंग इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। अब जैसा आप जानते हैं मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है, मार्केट के अंदर इतना तगड़ा कंपटीशन है, इतना ज्यादा कंपटीशन है कि मतलब एक एक रुपए 50-50 पैसे के ऊपर भी कंपटीशन है। तो अगर आपको उस कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर सरवाइव करना है तो क्या होगा, आपको अपना प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या रखनी होगी, लो रखनी होगी। वही चीज अगेन, अगर आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट लो होगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे। क्लियर है। जितना ज्यादा खरीदेंगे उतना क्या होगा, आप सर्वाइव कर पाएंगे मार्केट में। अब इसका थर्ड सब पॉइंट है दैट इज अटेनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप। अब अगर कोई भी मार्केटर चाहता है कि उसके प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसके बेसिस पर उसको मतलब उसके बेसिस पर उसको जाना जाए तो क्या होगा, तब उसको अपने प्रोडक्ट पर हाई एक्सपेंडिचर्स करने पड़ेंगे, प्रोडक्ट की कॉस्ट उसकी हाई होगी। क्यों? क्योंकि वो क्वालिटी पर ध्यान दे रहा है, और जहां पर किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी पर ध्यान दिया जाता है वो क्या होता है आप लोगों का, वो प्रोडक्ट हमेशा आपको कॉस्ट में हाई मिलेगा। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्ट कॉस्ट। अब इस प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर मैंने अभी आपको यहाँ दो चीज समझाई थी, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। ये आपको क्लियर हुई। तो प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर दोनों चीजें आती हैं आपकी, प्रोडक्ट फिक्स्ड कॉस्ट भी और वेरिएबल कॉस्ट भी। तो अब फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को देखते हुए प्राइस को डिसाइड किया जाएगा। कोई भी मैन्युफैक्चरर है प्राइस को डिसाइड कर रहा है बेचने से पहले, मतलब प्रोडक्ट बनाकर प्राइस डिसाइड कर रहा है, तो वो ये भी तो देखेगा ना कि उसका खर्चा निकलना चाहिए, उसका इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, उसके स्टाफ को सैलरी देने का खर्चा, और जो उसका रॉ मटेरियल आ रहा है उसका खर्चा। तो सारे खर्चे निकालने के बाद वो प्राइस आगे अपना उसी हिसाब से सेट करेगा। तो वही चीज बताई है प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर कि दो तरीके की कॉस्ट होती है, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, जो मैं आपको यहाँ पर समझा चुकी हूँ। इनको देखते हुए प्राइस की सेटिंग की जाएगी कि कमोडिटी का प्राइस क्या रखा जाए। ओके, नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जिससे आपको पता चले कि प्राइस को सेट करते हुए और किन चीजों का ध्यान रखना है, कस्टमर्स डिमांड एंड यूटिलिटी। अब यहाँ पर कस्टमर्स की डिमांड की बात हुई है, मतलब कि कस्टमर उस प्रोडक्ट को कितना ज्यादा खरीदने के लिए विलिंग है, कितनी ज्यादा डिमांड है उस प्रोडक्ट की। आप जानते हैं जिस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा होगी तो मार्केटर क्या करेगा, उस प्राइस को क्या रखेगा, हाई रखेगा, क्योंकि उसे पता है कि ये सामने वाला इंसान मेरा प्रोडक्ट खरीदेगा ही खरीदेगा, इसकी बहुत तगड़ी डिमांड है। अब आसपास में भी देखते हैं, आपको किसी चीज की बहुत अर्जेंट नीड है तो आपने किसी से वो चीज बोली तो वो आपको और डबल कॉस्ट में वो चीज देगा, क्योंकि उसको पता चल गया कि आपने डिमांड किया उस चीज की और आपको बहुत ज्यादा अर्जेंट नीड है उस चीज की। ओके, तो कस्टमर की डिमांड भी एक इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्राइस सेट करते हुए, कि कस्टमर्स की डिमांड अगर बहुत ज्यादा हाई है उस प्रोडक्ट को लेके तो प्राइस हाई होंगे, और अगर डिमांड इतनी नहीं है तो प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली लो होगा उसका प्राइस। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट इज गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस। अब ये बहुत अच्छा पॉइंट है। गवर्नमेंट और लीगल रेगुलेशंस में क्या है, कुछ ऐसे लॉज बनाए गए हैं या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसे इंटरवेंशंस किए गए हैं जिसमें मार्केटिंग में आप देखते हो कि मार्केट के अंदर बहुत धांधलेबाजी आजकल, मतलब जो ऐसा कस्टमर है जो किसी चीज को अफोर्ड नहीं कर पा रहा है उससे भी अनफेयर प्राइसेस चार्ज किए जाते हैं। मानते हो इस बात को, मतलब लूटपाट बहुत तगड़े वाली है। तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे रूल्स बना दिए हैं या गवर्नमेंट ने कुछ कॉमोडिटीज को, कुछ गुड्स को, कुछ प्रोडक्ट्स को इसेंशियल कॉमोडिटीज के कैटेगरी में डाल दिया। जैसे कि आपका खाने का सामान हो गया, दाल चावल चीनी टाइप, ठीक है, आपका एलपीजी सिलेंडर हो गया, ये इसेंशियल कॉमोडिटीज में डाल दिया इन चीजों को कि ये चीज तो मिलनी ही मिलनी है और इसी प्राइस पर मिलनी है, फिक्स्ड प्राइस पर, ताकि जो कस्टमर ऐसा है जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसका शोषण ना हो, एक्सप्लॉयटेशन ना हो, अनफेयर प्राइसेस उनसे चार्ज ना किए जाएं। तो दैट कम्स अंडर गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस। ओके, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट जो हम कंसीडर करते हैं प्राइस को फिक्स करते हुए, दैट इज मार्केटिंग मेथड्स यूज्ड। कौन कौन से मार्केटिंग मेथड्स यूज किए जा रहे हैं, इस बेसिस पर भी प्राइस फिक्स किए जाते हैं प्रोडक्ट्स के। वो कैसे, देखिए आप जानते हैं प्रमोशन क्या होता है, प्रमोशन करते हैं लोग अपने प्रोडक्ट का।
लोग प्रमोशन किस किस तरीके से कर सकते हैं, लाइक लोग आपका एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, एक बहुत अच्छे लेवल पर एडवर्टाइज कर सकते हैं, पर्सनल सेलिंग कर सकते हैं, घर घर जाकर दे सकते हैं लोगों को सैंपल्स उसके। तो कई सारे तरीके होते हैं मार्केटिंग मेथड्स के। तो अगर आप इसमें देखिए, अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर उस प्रोडक्ट के लिए एडवर्टाइजिंग का यूज कर रहा है, इंटेंस एडवर्टाइजिंग का यूज मतलब अच्छे लेवल पर, तो सोचो उसकी कॉस्ट कितनी हाई होगी, क्योंकि एडवर्टाइजिंग के ऊपर उसने इतना ज्यादा पैसा खर्च किया होगा, तो वो कहाँ से निकालेगा उस खर्चे को, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड करके। तो इसलिए मार्केटिंग मेथड्स यूज्ड, ये चीजें भी देखी जाती है कि अगर आप प्रमोशन कर रहे हैं प्रोडक्ट का थ्रू एडवर्टाइजिंग, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑटोमेटिकली बहुत हाई जाएगी। और अगर आप किसी ऐसी इजी और चीपेस्ट वे से यूज कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं प्रोडक्ट को, तो उसकी कॉस्ट लो होगी। ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट वन इज एक्सटेंट ऑफ कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। अब मार्केट के अंदर कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, जैसे आप खुद ही देख लीजिए, अगर आप ड्रिंक्स में देखें, कोल्ड ड्रिंक्स में देखें, तो आपका पेप्सी, कोक, कोका कोला, पता नहीं कितनी सारी आपकी आ चुकी हैं। तो अब क्या होगा, कंपटीशन मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो मार्केट में जितने भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनको भी देखना है आपको कि उनका क्या प्राइस है, उनके प्रोडक्ट का क्या प्राइस है। अगर उनके प्रोडक्ट का प्राइस फॉर एग्जाम्पल 15 रुपए है, तो आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस क्या सेट करेंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या सेट करेंगे। उससे कम ही तो करना चाहेंगे। अगर मान लीजिए उसका प्राइस, उसके प्रोडक्ट का प्राइस तो 15 रुपए है, आपने अपने प्रोडक्ट का प्राइस रख लिया 16 रुपए या 17 रुपए, तो आपका प्रोडक्ट लेगा कस्टमर या उसका प्रोडक्ट लेगा, कॉम्पिटिटर का लेगा, तो आपने तो उसकी सेल बढ़वा दी। तो ऐसा नहीं करना है। तो इसलिए कॉम्पिटिटर से हमेशा अपना प्रोडक्ट 1 या 2 रुपए या जो भी गुंजाइश होती है उसके हिसाब से कम होना चाहिए। अगर उसका प्रोडक्ट 15 रुपए में बिक रहा है, तो अपना प्रोडक्ट 13 या 14 रुपए में बेचना चाहिए आपको। ठीक है। तो ये होती है मार्केटिंग की पूरी स्ट्रैटेजी की किस तरीके से किसी भी कमोडिटी के प्राइस सेट करते हुए क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। तो ये इसीलिए तो बेसिकली आप लोगों को ये 12th क्लास में इंट्रोड्यूस किया गया है चैप्टर, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं, ऐसा तो नहीं है ना हर कोई जॉब में जाएगा, बहुत सारे लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, मार्केटिंग में जाएंगे। तो वही चीज कि अगर आप कल को अपना कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, तो आप लोगों को ये चीजें ध्यान में रखनी है। कभी पता लगे कि प्राइस ऐसे ही सेट कर दिया, वो इतने में बना है, 5 रुपए का प्रॉफिट और इतने में बेच दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर कॉम्पिटिटर का प्राइस उससे आपके 5 रुपए वाले प्रॉफिट से 1 रुपया और कम है, 4 रुपए, तो उसका प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, जितने भी आपको मैंने 6-7 पॉइंट्स बताए हैं, ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्राइस को, किसी भी कमोडिटी के प्राइस को फिक्स करने से पहले ये चीजें देखी जाती हैं, तब उसके बाद कमोडिटी का प्राइस सेट किया जाता है, जो कि सबके लिए मतलब ऐसा हो कि सब हर कोई अफोर्ड कर पाए, ना तो प्रोड्यूसर को लॉस हो और ना ही कंज्यूमर को लॉस हो। ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, प्राइस मिक्स। बहुत अच्छा टॉपिक था, इंटरेस्टिंग टॉपिक था, इंटरेस्ट के साथ ही पढ़ना। तो ये नोट्स आप सारे के सारे जैसे मैंने बताए हैं इसी तरीके से अपने कॉपीज में नोट डाउन कर लो, पॉइंट्स लिख लो। इसके बाद हम मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक्स के साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते रहो, शेयर करो 12th क्लास के पीजीटी कॉमर्स के हर बच्चे के साथ, ताकि वो भी इजीली पढ़ पाएँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।